जो लोग भी स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं ना, उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह होती है कि हमेशा वो लोग एक ऐसी स्ट्रेटजी की तलाश में होते हैं जिससे उनको एक अच्छा और कंसिस्टेंट प्रॉफिट जो है स्टॉक मार्केट से मिलता रहे। ठीक है, अब उसके लिए वो लोग क्या करते हैं कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर जाकर वो लोग उन स्ट्रेटजीज को सर्च करते हैं, है ना। जैसे कि आप यूट्यूब पे गए, आपने कोई स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग से रिलेटेड स्ट्रेटजीज देखेंगे ना, तो वहां पे हजारों स्ट्रेटजीज आ जाती हैं, है ना। बहुत सारी स्ट्रेटजीज होती हैं जो कि प्राइस एक्शन बेस्ड होती हैं, ऐसी बहुत सारी स्ट्रेटजीज होती हैं जो कि डेटा बेस्ड होती हैं, और ऐसी बहुत सारी स्ट्रेटजीज भी होती हैं जो कि आपका इंडिकेटर बेस्ड होती हैं। और आजकल तो एआई का भी जमाना है ना, तो आपको एआई की भी बहुत सारी स्ट्रेटजीज मिल जाएगी। आप लोगों ने आई एम श्योर एल्गो ट्रेडिंग के बारे में तो सुना ही होगा। ठीक है, हालांकि आज का हमारा वीडियो एल्गो ट्रेडिंग के लिए नहीं है। ठीक है, तो आज जो दोस्तों मैं वीडियो लेके आया हूं ना आप लोगों के लिए, वो एक ऐसी स्ट्रेटजी मैं आप लोग को आज बताऊंगा ना कि आप लोग का ना वो कंप्लीटली होश उड़ा देने वाली है। मतलब मैं श्योर होकर बोल सकता हूं, बस आपको ना थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा उसमें, और खासकर डे ट्रेडिंग वालों के लिए तो बल्ले बल्ले है आज की इस वीडियो में। ठीक है, तो वीडियो अगर आप लोग देख रहे हैं, वीडियो को गौर से देखना है, लास्ट तक देखना है। जो पॉइंट समझ नहीं आता है वीडियो को रिपीट करके देखना है। उसके बाद भी अगर कोई डाउट आता है इस स्ट्रेटेजी से रिलेटेड जिसके बारे में आज हम बात करेंगे, आप मुझसे सीधा कमेंट सेक्शन में आकर पूछ सकते हैं। मैं वहां पे आपको डेफिनेटली उसका रिप्लाई करके समझाऊंगा, है ना दोस्तों। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है निशांत शुक्ला, पेशे से हूं एक इंजीनियर, और साथ में करता हूं ट्रेडिंग, और आप सभी लोगों को सिखाता हूं कि ट्रेडिंग कैसे करते हैं और ट्रेडिंग से जुड़ी हुई कुछ बारीकियों के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आज का हमारी इस वीडियो का जो टॉपिक है और जो स्ट्रैटेजी है उसका नाम है रेंज ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी फॉर इंट्राडे, ओके, एंड स्विंग ट्रेडिंग। इसका मतलब यह है कि ये आपका इंट्राडे, जिसको हम डे ट्रेडिंग बोलते हैं, उसमें भी ये काम करेगी, और स्विंग ट्रेडिंग में भी जिन लोग काम करते हैं या करना चाहते हैं, ये स्ट्रैटेजी उनके लिए भी होने वाली है। बहुत जरा सा माइनर डिफरेंस होता है दोनों ट्रेडिंग फॉर्मेट के बीच में। इस स्ट्रैटेजी को बैलेंस करने का बहुत छोटा और बहुत ही माइनर जो है वो एक डिफरेंस होता है, वो मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो आपको वीडियो पूरा देखना, लगातार देखना, बिना स्किप किए हुए देखना। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ पे समझते हैं आपका रेंज ब्रेकआउट ट्रेडिंग आखिर होती क्या है, ये स्ट्रैटेजी आखिर काम कैसे करती है। देखिए सबसे पहले, और हाँ, ये जो स्ट्रैटेजी है ये प्राइस एक्शन बेस्ड होने वाली है। मैं यहां पे इसको ना मैं मेंशन कर देता हूं, प्राइस एक्शन बेस्ड स्ट्रैटेजी, है ना। प्राइस एक्शन बेस्ड स्ट्रैटेजी मतलब क्या, आपको चार्ट के ऊपर में जो लाइव चीजें दिख रही है ना, उसी को हम प्राइस एक्शन बोलते हैं। मतलब कैंडल्स का बनना, कैंडल्स के पीछे की साइकोलॉजी को समझना, वो जो भी मूवमेंट हमको डायरेक्टली चार्ट के ऊपर दिखती है ना, वो प्राइस एक्शंस के अंतर्गत आती है। मैं इसके लिए पहले भी बता चुका हूं आप लोग को काफी सारी वीडियो में, आज भी मैं आपको बता दिया, है ना। तो अब देखिए ये स्ट्रैटेजी काम कैसे करती है, मैं आपको ऐसे कुछ समझाता हूं। देखिए अब क्या है, ये है आपका एक रेजिस्टेंस। ठीक है, ये एक रेजिस्टेंस का आपका एक ये जोन है। ठीक है ना, कुछ इस प्रकार से आपका एक रेजिस्टेंस का जोन है। क्लियर, सेम आपका ये जो है एक सपोर्ट का जोन है। अब आप लोगों ने ना जो है ये जरूर सुना होगा कि मार्केट है कभी कभी एक जो है एक रेंज बाउंड हो जाता है ना, वहां पे रेंज में स्टक हो जाता है ना। अब देखिए यहां पे क्या है, मैं इसको मेंशन कर देता हूं, ये है आपका सपोर्ट एंड ये है आपका रेजिस्टेंस। क्लियर, रेजिस्टेंस, है ना। अब देखिए मार्केट कुछ यहां से आ रहा है, मार्केट कुछ इस तरीके से आ रहा है। ठीक है, ये ऊपर से भी हो सकता है, नीचे से भी, हम एग्जांपल के साथ समझ रहे हैं, तो मैं इसलिए इस तरीके से, देखिए आपका मार्केट यहां पे आ रहा है और ये इस रेंज पे आके फंस गया। ठीक है, मैं कैंडल ऐसे बना देता हूं। ठीक है, मार्केट कुछ इस तरीके से आ रहा है और आके इस रेंज पे स्टक हो गया। आप देख सकते हैं रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, फिर आ रहा है सपोर्ट से वापस बाउंस ले रहा है, फिर रेजिस्टेंस, फिर यहाँ पे सपोर्ट के पास आकर कुछ इस तरीके से मार्केट है। ठीक है, अब आप लोग क्या बोलेंगे ना कि सर यही तो रेंज है। ठीक है, इसका ब्रेकआउट होता है तो हमको तो पता है कि यहाँ पे जो है ट्रेड लेना है। ऐसा नहीं है, ये स्ट्रैटेजी बिल्कुल ऐसी नहीं है। ठीक है, ब्रेकआउट होने पे ट्रेड लेना है, कैसे लेना है मैं आपको वो समझाने वाला हूं, और वो ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज वीडियो को स्किप मत करना। वीडियो हो सकता है थोड़ी सी लंबी हो जाए, लेकिन आप कोशिश कीजिए, अगर वीडियो को आप पूरा देख लेंगे ना तो डेफिनेटली ये स्ट्रैटेजी ना आपके होश उड़ा देगी। मतलब आप अच्छा खासा पैसा बनाएंगे इससे, है ना। अब देखिए कुछ ऐसा हो रहा है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, मान लीजिए मार्केट यहाँ से एक बार फिर से बाउंस लेके ऊपर की तरफ मार्केट जो है यहाँ पे निकलने की तैयारी कर रहा है। कहाँ, ऊपर की तरफ मार्केट ऐसा निकल रहा है। अब यहाँ पे क्या होता है, एक ब्रेकआउट आता है, कुछ इस तरीके से एक ब्रेकआउट आ गया। ठीक है, एक अच्छा ब्रेकआउट आ गया। आपको ये दिख गया कि मेरा जो ये रेंज है, इस रेंज के ऊपर में एक ब्रेकआउट आ गया। अब होता क्या है ना, बहुत सारे लोग अपनी यहाँ पे इसको सोच के अपनी एंट्री को प्लान कर लेते हैं यहाँ पे। अब इससे क्या होता है,
मार्केट थोड़ा ऊपर गया, 2-4-10 पॉइंट ऊपर। और हाँ, बीच बीच में ना मैं अगर आपको कोई पॉइंट्स के एग्जांपल दूंगा ना तो आप ऐसा समझिए मैं निफ्टी ट्रेड ज़्यादा करता हूँ, ठीक है, बैंक निफ्टी भी करता हूँ, मतलब मैं अगर मैं ऑप्शंस की बात करूँ ना तो उसमें मैं निफ्टी ज़्यादा करता हूँ। तो कहीं पर अगर मैं आपको पॉइंट्स के एग्जाम्पल दूँ या कोई स्ट्राइक प्राइस बोलूँ वीडियो के बीच में ना, तो आप लोग कंफ्यूज ना हो, तो आप ये समझ जाइएगा कि मैं वो निफ्टी को जो है निफ्टी 50 को दिमाग में रख के वो एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, तो आप उस तरीके से उसको रिलेट कर सकते हैं। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट आया, लोगों ने अपनी यहाँ पे एंट्री बना ली कि यार अच्छा ब्रेकआउट आ गया। अब क्या होता है, कैंडल गई, थोड़ी ऊपर गई, थोड़ी ऊपर गई, थोड़ी ऊपर गई, धड़ाम से नीचे आ गई, वापस यहाँ पे आ गई, ठीक है, हो सकता है इस रेंज की और थोड़ी नीचे आ गई, ठीक है। अब क्या हुआ, जिन लोगों ने भी अपनी रेफरेंस कैंडल के नीचे का एसएल रखा होगा उन सबके एसएल यहाँ पे क्या हो गए, हंट हो गए। क्या हो गया, आपके एसएल यहाँ पे हंट हो गए, है ना। अब लोग जिन लोगों ने कॉल की पोजीशन बनाई थी वो मार्केट से बाहर, सिंपल, ठीक है। अब क्या होता है, अब ऐसा कोई सेटअप देखने के बाद में जैसी रेंज के अंदर वापस आता है तो बहुत सारे वो लोग यहाँ पे एंट्री कर जाते हैं जिनका ये मानना है कि मार्केट अब नीचे गिरेगा, मतलब कि पुट साइड की एंट्री बनाएंगे। अब वो लोग क्या है, जैसी रेंज के अंदर मार्केट आता है जहां पे उनके एसएल हंट हुए कॉल वालों के, वहीं पे लोग अपनी एंट्री बनाते हैं, कौन, पुट वाले। अब होता क्या है, मार्केट थोड़ा सा नीचे जाता है, थोड़ा सा नीचे जाता है, 2-4-5-10 पॉइंट जाएगा नीचे, उसके बाद वापस यहां से मार्केट एक बड़ी कैंडल बनाता है धड़ाम से ग्रीन कलर की। ये अक्सर आप लोग को देखने को मिला होगा, अक्सर देखने को मिला होगा। अब क्या होता है, यहाँ पे जिन लोगों ने यहाँ पे अपनी एंट्री प्लान की थी, पुट वालों ने, उनके एसएल थे यहाँ पे ऊपर, मार्केट गया सबके एसएल को खा गया, हंट कर दिया। क्या हुआ, मार्केट में पुट वाले भी बाहर हो गए, रिटेलर्स की बात कर रहा हूं मैं, है ना, ये लोग भी बाहर हो गए। अब क्या हुआ, मार्केट के पास आ गई है लिक्विडिटी। मार्केट को चलने के लिए लिक्विडिटी की रिक्वायरमेंट होती है। मैंने एसएमसी के ऊपर जो वीडियो बनाई है ना, जिसमें स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के अंदर में मैंने बताया है ऑपरेटर ट्रैप ट्रेडिंग है, लिक्विडिटी का वहां पे किस तरीके से वो ग्रैप करता है, तो आप लोग वहां से लिक्विडिटी समझ सकते हैं। आज हम लिक्विडिटी के ऊपर बात नहीं करेंगे क्योंकि ऑफ कोर्स आज का हमारा वीडियो उस टॉपिक पे नहीं है, आज हम स्ट्रैटेजी समझ रहे हैं, ठीक है। तो लिक्विडिटी के लिए आप एसएमसी देख लेंगे, समझ आ जाएगा। अब क्या होता है ना, इस पूरे जोन में मार्केट को मिल गई है लिक्विडिटी। कॉल वालों के लिए उसने एसएल हंट किए, ठीक है, और पुट वालों के लिए कर लिए। मार्केट का सेंटीमेंट ऊपर जाने का ही है, ठीक है, मार्केट को ऊपर ही जाना है। जब उसने यहाँ पे वापस पुट वालों के एसएल हंट किए ना, मार्केट धड़ाम धड़ाम बड़ी कैंडल के साथ में ऊपर निकल जाएगा। अब आप पूरा टाइम बैठ के रिग्रेट करेंगे, यार मैं यहाँ पे एंट्री क्यों बनाया, मैं यहाँ एंट्री बनाता तो मार्केट ऊपर जो है मेरे को अच्छे मूव्स मिल जाते, मैंने गलत एंट्री कर ली। आपने एंट्री सही की थी, आपने जब ब्रेकआउट आया ना आपने एंट्री सही की थी, आपने अपने एसएल को भी सही जगह प्लेस करके रखा था, ठीक है, कॉल वालों ने भी एंड पुट वालों ने भी। लेकिन क्या होता है कि मार्केट कभी भी एक रिटेलर की सोच के हिसाब से नहीं चलता, ठीक है। मार्केट कभी भी किसी भी डायरेक्शन में अगर बढ़ता है, फिर चाहे वो ऊपर की तरफ हो या फिर वो नीचे की तरफ हो, मार्केट हमेशा एसएल्स को काटते हुए ऊपर चलता है, लिक्विडिटी ग्रैब करते हुए चलता है। क्योंकि अगर मार्केट में आप ऐसा मानिए कि मार्केट में 1000 क्वांटिटी है, निफ्टी के अंदर में हम ऐसा उदाहरण लेते हैं कि 1000 क्वांटिटी है, तो उन्हीं 1000 क्वांटिटीज पे ट्रेड हो रहे हैं, ठीक है। तो अगर कोई बड़े प्लेयर को मार्केट के अंदर एंटर करना होता है ना, मतलब उसको 500 क्वांटिटी से एंटर करना होता है मार्केट में, तो उस जगह पे 500 क्वांटिटी अवेलेबल होनी चाहिए, तभी वो उसको क्वांटिटी के साथ में एग्जीक्यूशन करेगा और मार्केट को जिस डायरेक्शन में लेके जाना चाहता है उस डायरेक्शन में लेके जाएगा। करेक्ट, यहां तक समझ गए आप लोग। तो मार्केट कुछ इसी तरीके से चलता है। अब आप बोलेंगे सर आप ये एसएमसी के टॉपिक बता रहे हैं, हमको तो रेंज ब्रेकआउट समझना था, आप समझाइए यहाँ पे रेंज क्या है। अब मैं देखिए आपको समझाता हूँ कुछ इस तरीके से, आप लोगों ने ये समझ लिया। सेम अब यहाँ पे हम ऐसा कुछ समझते हैं, ठीक है, ये आपका हो गया, वापस से आप ऐसा समझिए ये आपका रेजिस्टेंस, सेम आपका ये सपोर्ट, मार्केट आपका यहाँ पे फंस रहा है, मार्केट आपका फंस रहा है कुछ इस तरीके से, ठीक है। मैं ऐसी ऐसी हल्की हल्की कैंडल्स बना देता हूँ, आप समझ जाइएगा। मार्केट कुछ फंस रहा है कुछ इस तरीके से, फिर जो है मार्केट, इसको थोड़ा लंबा कर देता हूँ, मार्केट जैसे यहाँ पे एक बड़ी कैंडल के साथ में ब्रेकआउट देता है इस जगह पे, ठीक है, यही चीज़ है। लेकिन यहाँ पे क्या थोड़ा सा यहाँ पे कचरा जैसा हो गया, तो यहाँ पे आपको समझने में आसानी होगी। जैसी बड़ी कैंडल के साथ एंट्री देता है ना, ब्रेकआउट देता है ना, आपको वहाँ पे एंट्री नहीं बनानी है उस कैंडल पे, ये मेरी बात आप समझ जाइए। अब मैंने आपको जो चीज़ बताई थी ना वीडियो के स्टार्टिंग में कि आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है, वो पेशेंस आपका यहीं पे काम आने वाला है। बिल्कुल, आप ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, है ना। अब जब मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट देता है ना, तो आप थोड़ा सा वेट कीजिए। हो सकता है कि ब्रेकआउट के बाद वाली कैंडल थोड़ी इस तरीके से ऊपर निकल जाए, हो सकता है उसके बाद वाली कैंडल भी कुछ इस तरीके से ऊपर चली जाए, ठीक है। ये केवल लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए मार्केट लालच दे रहा है, ठीक है। अब क्या होता है कि यहाँ पे जिन लोग एंट्री नहीं किए वो लोग कॉल वाले, वो लोग यहाँ एंट्री करेंगे, ठीक है। जो लोग यहाँ भी नहीं कर पाए वो लोग यहाँ करेंगे, है ना। इस तरीके से लोग अपनी कॉल में पोजीशन बनाएंगे। अब मार्केट क्या है, अब मार्केट क्या होता है, यहाँ से एक ऐसा वीक टाइप का बनाता है, एक ऐसा शूटिंग स्टार टाइप कर दिया और मार्केट यहाँ से नीचे आने लगा, ठीक है, नीचे आने लगा। जिन लोग कभी एसएल थे मार्केट उसको
काटने लगा, कुछ यहाँ पे घूमा, कुछ यहाँ पुट वालों ने अपनी पोजीशन बनाई, इस जगह पे उन पुट वाले आए एंट्री कर गए नीचे के लिए, मार्केट थोड़ा नीचे गया, फिर यहाँ पे थोड़ा घूमा, फिर थोड़ा घूमा, फिर थोड़ा घूमा, और फिर धड़ाम से एक बड़ी कैंडल पे यहाँ पे जो है मार्केट ने सबके ग्रीन कैंडल के साथ में पुट वालों के भी एसएल्स यहाँ पे हंट कर दिए। ठीक है, अब क्या करना है ना, जैसे ही ऐसा कुछ होता है ना, आपको क्या करना है, एक रेंज बना लेना। यहाँ पे आपका रेंज काम करता है। जैसे यहाँ पे कुछ इस तरीके से मार्केट यहाँ तक हाई लगाया आपका, इसको आपको कुछ इस तरीके से, ये सबसे लो पॉइंट और ये सबसे हाई पॉइंट, आपको एक रेक्टेंगल की मदद से आप इसको ड्रॉ कर लेंगे कुछ इस तरीके से। समझ गए आप? जैसे ही आपकी कैंडल, ठीक है, इस रेंज के बाहर निकलती है, चाहे किसी भी डायरेक्शन में, अगर ये कॉल के लिए जा रही है, मतलब कि मार्केट एक बुलिश साइड में, तब तो बल्ले बल्ले बहुत अच्छे मूव्स आपको मिलेंगे। और अगर ये पुट साइड के लिए भी तोड़ रही है, तो आप अपने नेक्स्ट जो आपका ये सपोर्ट 1 है ना, यहां तक का आप अपना टारगेट रखेंगे, सपोर्ट 1 तक का। ये फर्स्ट टारगेट रहेगा आपका, क्या रहेगा, ये फर्स्ट टारगेट रहेगा। अगर इसको मार्केट ब्रेक कर जाता है तो भी आपका नेक्स्ट जो भी टारगेट रहेगा आप वहां तक के लिए वेट करेंगे। ठीक है, तो अब क्या है, जैसे कोई कैंडल ऐसे ऊपर बढ़ रही है, अब अगर ये रेंज टूट गया आपका, इसका हाई जैसे मार्केट तोड़ा, यहाँ पे आंख बंद करके अपनी जो है आप एंट्री प्लान कीजिए, और आपको मार्केट यहाँ से आगे के लिए अच्छे मूव्स देगा। रिस्क एंड रिवॉर्ड मिनिमम 1:3 का आप रखेंगे। स्टॉप लॉस आपका जो भी रहे वो डिपेंड करता है कि आपकी रेफरेंस कैंडल कितने पॉइंट की बनी। ठीक है, क्योंकि यूजुअली हम रेफरेंस कैंडल के बॉटम का स्टॉप लॉस लेके चलते हैं, ये बेसिक चीज है, आप लोग को आई एम श्योर पता ही होगा, है ना। तो आपका जितने का भी एसएल है वहां पे, उसका 1:3 का आपको रिस्क एंड रिवॉर्ड लेना। सपोज कीजिए 10 पॉइंट का आपका एसएल है, तो सेम टाइम पे 30 पॉइंट का आपका रिवॉर्ड होने वाला है वहां पे। ठीक है, इस तरीके से आपका काम करेगा। और सेम चीज आपका ये पुट साइड में काम करेगा। अगर मान लीजिए कैंडल यहां तक जाती है, रेंज के बाद वापस नीचे आने लगती है बड़ी बड़ी राइट कैंडल बना के, और इस वाले जोन को ब्रेक कर देती है कैंडल। ठीक है, तो अब यहां पे क्या होगा कि आपका जो फर्स्ट टारगेट होगा वो डेफिनेटली ये सपोर्ट का होने वाला है, क्योंकि आपका फर्स्ट टारगेट है। अगर सपोर्ट भी आपका ब्रेक हो जाता है, ठीक है, कुछ क्वांटिटी यहां पे, जैसे आप यहां पे आपका एक मनी मैनेजमेंट एंड पोजीशन साइजिंग किस तरीके से काम करेगी, मैं आपको वो भी समझा देता हूं इसी वीडियो में। जब मार्केट, देखिए मार्केट ने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है, तो 100 में से 60% पॉसिबिलिटीज यही रहती है कि मार्केट अगर रेजिस्टेंस ब्रेक किया है तो मार्केट कॉल साइड की तरफ बढ़ेगा, मतलब कि अपसाइड की तरफ जाएगा, है ना। और 40% चांस वहां पे ये होते हैं कि मार्केट वहां से रिवर्स भी आ सकता है नीचे की तरफ में। ये आप लोगों को समझ आ गया। तो अब यहां पे अगर जैसे कॉल साइड में आपका ये रेंज ब्रेक होता है ना, तब तो आप जैसे मान लीजिए 200 क्वांटिटी आपने सेट करके रखी होगी अपने दिमाग में कि मैं 200 क्वांटिटी से स्ट्रेट करना चाहता हूं अकॉर्डिंग टू योर मनी मैनेजमेंट एंड योर पोजीशन साइजिंग। तो आप यहां पे 200 क्वांटिटी के साथ में एंटर कर सकते हैं। ठीक है, कर सकते हैं। और सेम टाइम पे अगर मार्केट रेजिस्टेंस ब्रेक करता है, थोड़ा सा ऊपर कंसोलिडेशन देखिए नीचे आने लगता है ना, तब आपको क्या करेंगे, जैसे आपका ये रेंज आपका ब्रेक होता है, यहाँ पे आप अपनी जहाँ पे एंट्री अगर प्लान करेंगे ना, तो आपने यहाँ पे भी 200 क्वांटिटी के हिसाब से अपने माइंडसेट को बना के रखा होगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 100 क्वांटिटी आप एग्जीक्यूट कर दीजिए। कितना? 100 क्वांटिटी को आप यहाँ पे एग्जीक्यूट कीजिए। बाकी 100 क्वांटिटी को अपने पास में बैलेंस रखिए। क्या रखिए? बैलेंस रखिए। जब मार्केट आपका ये वाला, जब आपका सपोर्ट को ब्रेक करेगा ना, और ये ब्रेक करने के बाद आपको कंफर्मेशंस मिलेंगे कि नहीं मार्केट का सेंटीमेंट अब चेंज हो गया और मार्केट यहां से नीचे की तरफ जा सकता है, तो सपोर्ट ब्रेक होने के बाद में आपका कंफर्मेशन होने के बाद में बची हुई 100 क्वांटिटी को आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। आप अपने प्राइस को एवरेज कर सकते हैं। लगभग आपकी एंट्री इसके बीच के आ जाएगी, एवरेज एंट्री इसके बीच के आसपास आ जाएगी। सपोज आपने 100 रुपए पे एंट्री की है, और आपका जो नेक्स्ट आपका जो ये सपोर्ट है, ये मान लीजिए आपका 120 पे है, तो यहां तक आपको 20 पॉइंट मिल गए 100 क्वांटिटी से। अगर ये ब्रेक हो जाता है तो आपको क्या करना है, बची हुई क्वांटिटी को एग्जीक्यूट करना है। तो आपका एवरेज प्राइस अब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 110। 200 क्वांटिटी के हिसाब से एवरेज प्राइस 110 का हो जाएगा। फिर आप जो है इसमें 110 के हिसाब से आपका अब यहां के हिसाब से जो भी आपका जो एसएल आ रहा है यहाँ पे, उसका पॉइंट का 1:3 का आपको रिस्क एंड रिवॉर्ड प्लान करना है। बहुत सिंपल और बहुत आसान स्ट्रैटेजी है दोस्तों। इस स्ट्रैटेजी से इतने अच्छे पैसे बनते हैं, मतलब मेरी पर्सनल फेवरेट स्ट्रैटेजीज अगर कोई पूछेगा ना, तो मेरे दिमाग में सबसे पहले नाम आता है रेंज ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी का। मतलब मैं इसको पर्सनली इतना यूज करता हूं। मतलब ये एक, इसकी अच्छी बात क्या है ना, ये आपको चार्ट पे दिन भर, कम से कम दिन भर में 2 बार 3 बार आपको देखने को मिलती है। कभी कभी क्या होता है आप देखेंगे ना, मार्केट एक जैसे अप ट्रेंड की तरफ चल रहा है ना, तो मार्केट ऊपर चलेगा, फिर यहाँ पे ऐसे थोड़ा साइडवेज हो जाता है। तो साइडवेज हो गया तो आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट आपने मार्क कर लिया। उसके बाद मार्केट अगर ऊपर की तरफ ब्रेकडाउन दे रहा है, तो यहाँ पे आपका रेंज मार्क हो गया, और इसका ब्रेकआउट आया तो आप ऊपर के लिए पोजीशन बनाएंगे। सेम टाइम पे इसका नीचे ब्रेकआउट आया तो आप नीचे के लिए बनाएंगे। ठीक है, ये आपका रेजिस्टेंस के लिए सेम चीज काम करेगी। अब आप लोग बोलेंगे सर पुट के लिए क्या है, कि बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि सर आपने कॉल के लिए तो
बता दिया रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया, तो अपवर्ड के लिए भी सेम चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है, मार्केट ऐसा आ रहा है, कुछ रेंज के अंदर फंस गया है, ठीक है। यहाँ पे अगर ब्रेकआउट आपका आया है, फर्स्ट कैंडल का जैसे ब्रेकआउट आया, सपोर्ट टूटा, आपको तुरंत एंट्री नहीं बनानी, मार्केट को थोड़ा यहाँ पे टाइम स्पेंड करेगा, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे जाएगा, तो आपको क्या करना है, तुरंत एक रेंज को आपको क्या है यहाँ पे मार्कआउट कर लेना है, मार्कआउट कर लेना है। तो यहाँ पे जैसे ये रेंज आपका ब्रेक होता है, आपको यहाँ पे अपनी क्या करनी है, अपनी एंट्री को प्लान करना है। सेम चीज़ है जैसे यहाँ पे है ना, सेम चीज़ यहाँ पे आपको करनी है, ठीक है। उसी तरीके से जैसे यहाँ पे हमने पुट के लिए जो अपना मनी मैनेजमेंट है, अपने पोजीशन साइजिंग की थी, तो यहाँ पे भी अगर ये वाला रेंज ऊपर की तरफ में टूटता है, तो आपको क्या करना है कि आप कब कॉल के लिए एंट्री बनाएंगे, तो आप अपनी क्वांटिटी को हाफ एग्जीक्यूट कीजिए। 200 का है तो यहाँ पे 100 क्वांटिटी के साथ में आप एंटर कर जाइए, ठीक है। जब आपका ये रेजिस्टेंस मार्केट जैसा तोड़ देता है यहाँ पे और कुछ कन्फर्मेशन हो जाते हैं, तो बची हुई 100 क्वांटिटी को आप यहाँ पे अपनी जो है एग्जीक्यूट कीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से ही दोस्तों ये स्ट्रैटेजी काम करती है, बहुत ज़्यादा कमाल की स्ट्रैटेजी है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या आ जाती है, वो आ जाती है टाइम फ्रेम। क्या आ जाता है, टाइम फ्रेम, ठीक है। तो इंट्रा डे अगर आप लोग कर रहे हैं, इंट्रा डे, तो ये स्ट्रैटेजी आपकी काम करेगी किसमें पता है, 5 मिनट का जो टाइम फ्रेम है दोस्तों, इसमें मतलब मैं बताऊं परफेक्ट है, परफेक्ट टाइम फ्रेम होता है 5 मिनट इस स्ट्रैटेजी के अंदर में, ठीक है। और आप जो अपने टेक्निकल्स को 15 मिनट पे भी ड्रॉ कर सकते हैं इंट्रा डे में, जैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस 15 मिनट इनफ होता है ड्रॉ करने के लिए। लेकिन अगर आप एंट्री एग्जिट की जब बात आती है ना, तो 5 मिनट इज बेस्ट टाइम फ्रेम इन दिस स्ट्रैटेजी, ओके। अब यहाँ पे मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी ना, ये स्ट्रैटेजी स्विंग में भी काम आती है, और ये भी आपको साथ में बताया था कि बहुत ही माइनर डिफरेंस होता है, ठीक है, स्विंग ट्रेडिंग में। और वो डिफरेंस क्या है ना, मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। देखिए क्या है, क्या होता है, जब आप देखिए यहाँ पे ये स्विंग ट्रेडिंग है ना, तो इसमें आपका स्विंग ट्रेडिंग करें ना, इसमें पता है फर्क क्या, इसमें केवल और केवल फर्क है टाइम फ्रेम का। जैसे इंट्राडे के लिए 5 मिनट परफेक्ट है ना, स्विंग ट्रेडिंग के लिए आप 1 डे से आप 1 वीक का टाइम फ्रेम रखेंगे, ठीक है। 1 डे से 1 वीक के टाइम फ्रेम पे आप इसको यूज करेंगे। अब जैसे आप ऐसा मान लीजिए, ये 1 डे की कैंडल्स बन रही है, एक एक दिन की कैंडल है, ठीक है। अब आपका ऐसा सेटअप मिल गया, क्योंकि देखिए जिन लोग स्विंग ट्रेड करते हैं ना, वो लोग 1-2 दिन 3 दिन का नहीं सोचते, वो लोग महीनों के लिए पोजीशंस को होल्ड करके रखते हैं, ठीक है, महीनों के लिए। क्योंकि ये जो स्ट्रैटेजी है, ये ट्रेडिंग के किसी भी फॉर्मेट के अंतर्गत आप इसको यूज कर सकते हैं। फिर चाहे आप ऑप्शंस ट्रेडिंग करते हो, फिर चाहे आप फ्यूचर्स ट्रेडिंग करते हो, आप इक्विटी ट्रेडिंग करते हो, आप स्टॉक ट्रेडिंग करते हो, ठीक है, आप कोई भी ट्रेडिंग करते हो, उसमें आप इंट्राडे करते हो, आप उसमें स्विंग करते हो, वो स्ट्रैटेजी, ये स्ट्रैटेजी वहाँ पे मतलब बहुत धांसू तरीके से यार काम करती है, ठीक है। अब स्विंग वाले क्या करेंगे, इस टाइम फ्रेम के अंतर्गत अपनी एंट्री एग्जिट प्लान करेंगे। अभी एक एक दिन की ये कैंडल्स आपकी बन रही है ना, इस तरीके से एक दिन यहाँ पे ब्रेकआउट आता है, फिर स्विंग ट्रेडिंग वाले क्या होता है ना, उनका तरह पेशेंस बहुत होता है ना, तो लोग कर लेते हैं वेट। वो लोग अगर उनका सेटअप बनने का, वो एक हफ्ते का वेट कर लेते हैं। मैं आपको ये भी बताऊँ, दिन के हिसाब से है उनका, यहाँ पे सारा सेटअप बन गया, उनका एक रेंज यहाँ पे तैयार हो गया, जैसी रेंज का ब्रेकआउट आता है वो अपनी एंट्री बनाते हैं। और हाँ, इसमें आप टारगेट एक दूसरे तरीके से भी रख सकते हैं, मैं आपको तरीका बता सकता हूँ। देखिए जितने पॉइंट का ये है, जैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जहाँ पे मार्केट आपका लगातार कंसोलिडेट कर रहा था, रेंज बाउंड था, जैसे मान लीजिए हम ऐसा हम इसको देख लेते हैं कि ये है आपका, मान लीजिए अभी निफ्टी का उदाहरण ले लेते हैं, 24,000 मान लीजिए 500 है, ये है आपका 24,600, 100 पॉइंट के बीच में मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है। तब मैं इंट्राडे के हिसाब से बता रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से तो ये तकरीबन 500 से 600 पॉइंट का रेंज हो जाएगा, है ना। तो ये जो है आपका 24,500 24,600 के बीच कंसोलिडेट कर रहा है। तो अब आप टारगेट, जब आपका रेंज आपका जब ये ब्रेक होता है ना, तो रेंज ब्रेक होने के बाद में आप यहाँ से देख लीजिएगा, यहाँ से कि ये रेंज कहाँ पे जाके ब्रेक हुआ है। हो सकता है 20 पॉइंट ऊपर में, समटाइम 10 पॉइंट ऊपर में, 15 पॉइंट ऊपर में रेंज ब्रेक हो सकता है। उतना उसमें माइनस करके, मतलब उतना आप 100 में उतना पॉइंट माइनस करके अपना यहाँ से उतना टारगेट रखेंगे। मान लीजिए 100 पॉइंट का है, ठीक है, आपका रेंज कितने पॉइंट पे ब्रेक हो गया है, 15 पॉइंट में आपका रेंज ब्रेक हो गया। कितना बचा है, 85 पॉइंट्स। अब आप यहाँ से 85 पॉइंट्स का टारगेट रख सकते हैं। ये होता है इसमें बहुत सारी ट्रिक्स हैं। आप लोग ये स्ट्रैटेजी यूज करेंगे ना, आप लोग इस स्ट्रैटेजीज पे काम करेंगे ना, आपको बहुत सारी ट्रिक खुद ही पता चल जाएगी यार, किस तरीके से टारगेट मिल रहा है, किस तरीके से आपको वहां पे जो आपके एसएल जा रहे हैं या जो भी है। क्योंकि देखिए कोई भी स्ट्रैटेजी एकदम, मतलब मैं ऐसा नहीं बोलता हूं कि मैं कल से आप लोग के एकदम ज्यादा वो काम की चालू हो जाएगी, कल ही आपको उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स आ जाएंगे। आप लोग, मैं अगर आपको कोई स्ट्रैटेजी बताता हूं ना, तो मैं कभी भी आप लोग को ये नहीं मतलब फोर्स करता हूं कि आप लोग जाइए और तुरंत उस स्ट्रैटेजी को यूज करना चालू कर दीजिए। मेरा बताना है स्ट्रैटेजी को, उसके बाद आपको ये
देखना है अपनी समझदारी से कि यार वो स्ट्रैटेजी बन रही है तो क्या वो काम कर रही है कि नहीं। आप एक बार देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, 4 बार देखिए, ठीक है। तो उससे क्या होगा, आपको कुछ कंफर्मेशंस मिल जाएंगे, आपको स्ट्रैटेजी की पॉसिबिलिटीज के बारे में पता चल जाएगा कि यार कितना % मार्केट में कितने बार काम करती है। मतलब 10 बार अगर वो सेटअप बना है, कितने बार ये स्ट्रैटेजी काम करती है। क्योंकि कोई भी दुनिया की जो स्ट्रैटेजी है वह 100% नहीं है स्टॉक मार्केट में, खासकर क्योंकि आप मार्केट कौन चला रहा है, जो बड़े बड़े पैसे वाले लोग हैं, FII, DII, जो कि फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर है ना, उसके बाद म्यूचुअल फंड्स, उसके बाद आपके इंश्योरेंस कंपनीज, बैंक्स, जिनके पास जो बड़े फंड है। अब आप उनके दिमाग को नहीं जज कर सकते, उनके दिमाग को आप नहीं पढ़ सकते। सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है अगर एक रिटेलर को पैसे कमाना है, कि वो ऑपरेटर की कुछ चीज़ों को समझ जाए और उस हिसाब से ऑपरेटर के पीछे पीछे चल के अपने प्रॉफिट को बुक करें। क्योंकि कई लोग बोलते हैं कि मैं ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन स्ट्रैटेजी में जो है करता हूं, ये करता हूं। मैं बताऊं, ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन की स्ट्रैटेजीज 30% ही सक्सेसफुल जो है मार्केट में काम करती है। 70% टाइम वो फेक होती है या फॉल्स, जिसको आपने फॉल्स ब्रेकआउट सुना होगा ना, फेक ब्रेकआउट्स है ना, वो होता है। मैं आपको एक बात बताऊं, अगर मार्केट में एक जेन्युइन ब्रेकआउट आया है या एक ब्रेकडाउन आया है, रेजिस्टेंस टूटा है या एक सपोर्ट टूटा है, जेन्युइन अगर वो ब्रेकआउट है ना, तो आप मेरा बिलीव कीजिए 99% लोग उसमें एंट्री कर ही नहीं पाएंगे। वो आपका, ये आपका ऐसा रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट, मार्केट ऐसे ऐसे कैंडल बना के मान लीजिए ऐसा गया ऊपर, ठीक है, थोड़ा सा नीचे आया, फिर इतनी बड़ी कैंडल बनेगी ना यहाँ पे रेड कलर की, ब्रेकडाउन होगा, आपकी एंट्री बनेगी नहीं ना, क्योंकि मार्केट ने आपके जोन को तोड़ के नीचे 40 पॉइंट प्लस में जाके आपकी यहाँ पे क्लोजिंग दे दी। अब बहुत सारे लोग यहाँ डर के नहीं करते कि यार मार्केट एक बार इतना बड़ा मूव दे दिया, अगर मैं यहाँ पे एंट्री करूंगा तो मार्केट यहाँ से जो है पुल बैक दे देगा। और होता भी बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे आपकी बड़ी कैंडल के साथ ब्रेकआउट आया, ऑपरेटर ने अपने पैसे यहाँ पे बुक करने चालू कर दिए। अब यहाँ से मार्केट, जैसे आप नीचे के लिए एंट्री बनाएंगे, मार्केट यहाँ से थोड़ा ऊपर जाने लगता है, फिर थोड़ा नीचे आएगा। अल्टीमेटली आप अगर ऑप्शंस में, तो आपका वहाँ पे थीटा डिके हो रहा है, आपके वहाँ पे प्रीमियम कम हो रहे हैं, ठीक है, यही होता है। उसके बाद में सारे SL खा के मार्केट फिर यहाँ से नीचे की तरफ चला जाएगा। या हो सकता है मार्केट में अगर एक जेन्युइन ब्रेकआउट आया है तो मार्केट धड़ाम कैंडल्स के साथ में मार्केट लगातार नीचे गिर जाए या लगातार ऊपर की तरफ निकल जाए। आपका जोन टूट गया, ये आपका धड़ाम चले गया, सेम टाइम पे सपोर्ट टूट गया, मार्केट यहाँ पे धड़ाम नीचे जाएगा। आप एंट्री बना ही नहीं पाएंगे, इतना फास्ट एग्जीक्यूशन होना चालू हो जाता है ना वहाँ पे, जब ऑपरेटर अपनी एक्चुअल में एंट्री करता है, आप नहीं बना पाएंगे वहाँ पे अपनी एंट्री। आप बहुत सारे ऐसे क्रिएटर्स की आप वीडियो देखेंगे ना, जिन लोग यूट्यूब पे ट्रेडिंग सिखाते हैं, तो जब भी कोई बड़ा ब्रेकआउट आता है, ठीक है, जिसमें बड़ी जैसे निफ्टी के अंदर में मान लीजिए 40 50 पॉइंट्स की लगातार 3 कैंडल 4 कैंडल बन गई है मार्केट, मतलब अगले 15 मिनट के अंदर तकरीबन 200 पॉइंट मार्केट पहुंच गया है, कॉल की तरफ या पुट की तरफ, या ऊपर बढ़ गया, नीचे क्रैश हो गया, जो भी है, आप हमेशा उनसे एक हिस्सा पीटा डालोगे, जरूर सुन लेंगे कि यार यहाँ पे मेरी एंट्री मिस हो गई, यहाँ पे मेरी एंट्री मिस हो गई, ये मूव मेरे से मिस हो गया। अरे भैया, तेरे से मिस हुआ नहीं है, तेरे से क्या, वो सबसे मिस हुआ है। 99% लोगों के साथ वो चीजें मिस हो गई यार। क्योंकि अगर मेरे को पता है कि मार्केट यहाँ से फट जाएगा तो मैं अपनी एंट्री नहीं बनाऊंगा यार। आप ही बताइए कौन नहीं बनाएगा। क्योंकि एक टाइम पे 15-20 मिनट के अंदर मेरे को 200 पॉइंट निफ्टी के अंदर, जो कि बहुत बड़ी बात हो जाती है, आराम से मेरे प्रीमियम कुछ नहीं तो 100 रुपए मेरे फेवर में आ गए, मेरे डायरेक्शन में मिल गए मुझे, है ना। मैंने 100 क्वांटिटी से एंट्री की होती, मेरे को 100 पॉइंट मिल जाते, 10,000 रुपए लेके मैं बैठ जाता। इन्वेस्टमेंट कितने गई थी, 100 का भी प्रीमियम खरीदता तो 10,000 की इन्वेस्टमेंट, 10,000 का प्रॉफिट। मतलब एक ही दिन में कैपिटल जो थी मेरी उस दिन की, जो यूजिंग कैपिटल थी, वो डबल हो गई, है ना। तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। कभी भी मार्केट में अगर जेन्युइन चीजें हो रही है ना, या जेन्युइन ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आया ना, तो आप उसको कैप्चर कर ही नहीं पाएंगे। तुक्का कभी बैठ गया वो बात अलग है, कभी किसी का तुक्का बैठ गया, किसी ने पोजीशन बनाई होगी, वो अचानक से पोजीशन उसकी बन गई, वहां पे सेट हो गई, उस जहां पे ऑपरेटर की एंट्री होनी वहां सेट हो गई उसकी पोजीशन, वो बना लेगा पैसे, वो तुक्का हो जाता है। लेकिन कोई सोच समझ के एंट्री नहीं बना सकता। सोच समझ के आप एंट्री किस तरीके से बना सकते हैं कि चार्ट आपको क्या दिखा रहा है, क्या बता रहा है, उसकी तरह से आप काम मत कीजिए। आप जैसा चार्ट चल रहा है कोशिश कीजिए कि आप उसके थोड़ा अगेंस्ट में जाके सोचिए, क्योंकि मार्केट आपके अगेंस्ट जाके ही आपका पैसा जो है वो खाता है, मतलब आपसे ले लेता है, ठीक है। तो ये दोस्तों आज की स्ट्रैटेजी थी, और थोड़ा सा वीडियो लंबा जरूर हो गया होगा, उसके लिए सॉरी, क्योंकि ये सारे टॉपिक्स ऐसे हैं ना जो कि मतलब जल्दी कवर हो नहीं पाते, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आज की वीडियो जो है ये आप लोग को पसंद आई होगी, और अगर वीडियो आपको पसंद आती है, हमारी बताई हुई स्ट्रैटेजी अगर आपको अच्छी लगती है, आपके समझ आती है, तो इसको ना आपको प्रैक्टिस जरूर करना है। मैं ये नहीं बोलता आप रियल मनी के साथ इसको प्रैक्टिस कीजिए, लेकिन हाँ, आप लोग पेपर ट्रेड कर सकते हैं
और इवन आप इसको एक कॉपी पेन की हेल्प से ना चार्ट में अगर ये स्ट्रैटेजी आपको बनती हुई कभी दिखती है, इस तरीके का सेटअप बनता हुआ दिखता है ना, तो आप उसको नोट कर सकते हैं कि आपने इस पॉइंट पे एंट्री की, इस पॉइंट तक आपको टारगेट मिला, इस पॉइंट पे आपका एसएल गया, तो इस तरीके से आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं ना। तो उसके बाद में जब आप श्योर हो जाएं कि हाँ मेरी बताई हुई स्ट्रैटेजी अगर अच्छी तरीके से काम कर रही है और अच्छे तरीके से मतलब वो पैसे बना के दे पा रही है छोटे रिटेलर्स को, तो आप जो है डेफिनेटली स्ट्रैटेजी को यूज़ कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आती है तो आपको पता है आपको क्या कर सकते हैं, आप कर सकते हैं हमारे वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर सकते हैं, साथ में आप अच्छे अच्छे कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। उससे क्या होता है ना, थोड़ा सा हमको भी मोटिवेशन मिल जाता है, तो हम लोग और डीपली जाके जो थोड़ा रिसर्च करके और आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बना के ला सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों चैनल को सपोर्ट भी कीजिएगा, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अभी इस समय सपोर्ट की। अगर आप चैनल को सपोर्ट करेंगे ना तो थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, ऑफकोर्स अच्छा लगता है कि लोग हमारे काम को पसंद कर रहे हैं, हमारे समझाने के तरीके को पसंद कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो है वीडियो बनाने का हमेशा से एक फॉर्मेट रहा है कि हम लोग जो है ट्रेडिंग के विषय में या स्टॉक मार्केट के विषय में बहुत ही आसान, सरल और सिंपल तरीके से आप लोगों को ट्रेडिंग के विषय में समझाने की कोशिश करते हैं, जिससे कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति भी हमारी वीडियो को देख रहा है ना जिसको अभी ट्रेडिंग के विषय में कुछ भी नहीं आता है, तो वो भी हमारी वीडियो को देख के काफ़ी कुछ सीख सकता है, ठीक है। और दोस्तों ऐसे और अच्छे अच्छे कंटेंट अगर आप लोग को चाहिए तो आप लोग ना ऐसी वीडियो को, ऐसी वैल्यूएबल कंटेंट को अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ में आप लोग शेयर भी कर सकते हैं जिनको ट्रेडिंग से रिलेटेड अभी जानकारियों की ज़रूरत है, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों सपोर्ट कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में जो बेल आइकन का एक घंटा होता है ना उसको टर्न करके दबा दीजिएगा। उससे होता क्या है कि आपका नोटिफिकेशन ऑन हो जाएगा और मैं ऐसी कोई भी ऐसी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोग के लिए लेके आऊँगा ना, तो वो कहीं से कहीं तक आप लोग से मिस नहीं होगी, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अभी के लिए आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। मैं निशांत शुक्ला मिलता हूँ आपसे ऐसे ही ट्रेडिंग लर्निंग की दिलचस्प और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। तब तक के लिए आप लोगों से आगे जाता हूँ। नमस्कार।